आ गई स्कूल वगैरह छोड़ के? हम लोग का मांग यही है कि कर्मचारी का दर्जा सरकार घोषित करे। अच्छा। अगर सरकारी कर्मचारी का दर्जा घोषित नहीं करता है तब तक के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000 सेविका का और सहायिका का 18,000 रुपया लागू करे। और ये मांग है ग्रेजुएटी हम लोग को लागू करे। और सब बहुत सारी मांगे हैं। अच्छा, जो हम काम क्या है? हम लोग की काम तो बहुत है, बहुत सारी काम है। जन्म से मृत्यु तक का काम करना है, यानी जन्म से लेके कब्रिस्तान तक का हम लोग का सेविका लोग का काम है। टीकाकरण का काम है, पोलियो का काम है, ये सब हम लोग करते हैं। यहाँ तक का बीएलओ का काम भी हम लोग को दिया जाता है, बीएलओ का काम भी हम लोग कर रहे हैं। आपकी संख्या कितनी है? हम लोग की संख्या 2 लाख से ऊपर है। अभी हम लोगों को 5,950 रुपया मिलता है, जिसमें 1450 सिर्फ बिहार सरकार देती है। और मैं आपको कह दूं कि मोदी सरकार से हम लोग का ये कहना है कि हम लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। और नीतीश जी से कहना है कि जब हर जगह की सरकार आपको हम दे रही है, गोवा की सरकार, तेलंगाना की सरकार, तमिलनाडु की सरकार, अभी हमारा बगल झारखंड की सरकार अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दे रही है, तो हमारे नीतीश कुमार क्यों नहीं दे सकते हैं? 40 और 60 का परसेंटेज रखते हैं, कहते हैं कि 60% हम काम लेंगे, तो 60% उनको देना भी तो चाहिए। उनको 60% देना चाहिए। इस बार हम लोग डरेंगे नहीं, इस बार हम लोग एकजुटता के साथ आए हुए हैं। हम लोग को यही कहना है नीतीश जी से कि हम लोगों को भी 10,000 प्रोत्साहन राशि दीजिए। और जब तक नहीं देंगे हम लोग पटना की धरती से हटने वाले नहीं। डेरा डालो और घेरा डालो का नारा लेकर आए हैं, करेंगे हम मरेंगे। कब से आप लोग धरना पर? हम लोग 29 सितंबर से धरना पर है। आज हम लोग आपको बता दें कि 41वें दिन धरना पर है। 41वें दिन है। अभी तक सरकार ने विधानसभा के अंदर हमारी आवाज चल रही है, फिर भी सरकार हम लोग की बातों को नहीं मान रही है। और वो जब तक नहीं मानेगी अब तक हम लोग हटने वाले नहीं है। और क्यों ना चैन रद्द कर दे, पूरे 2 लाख हमारी आंगनबाड़ी सेविकाओं को चैन रद्द कर दे। अगर हमारी यूनियन में ताकत रहेगी तो हम उनको कटघरा में खड़ा करेंगे और फिर हम वापस आएंगे, लेकिन उनको कटघरा में खड़ा करके। और जो अगर हमारी बात माने तो फिर हम लोग गद्दी पर उन्हें बैठाएंगे, अन्यथा हम लोग गद्दी पर उतारने की उनको ताकत रखते हैं। अगर हम लोग उनको गद्दी पर बैठाए हैं तो हम लोग उनको इस बार उतार भी लेंगे जब तक हमारी मांग है पूरी। अगर स्पष्ट भाषा में पूछे कि आपकी मांग स्पष्ट क्या है तो स्पष्ट नहीं करेंगे तो हम लोग उनको अभी गद्दी से उतारेंगे। स्पष्ट आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है, सबसे पहले तो हमारा पहला मांग है कि हमें 10,000 न्यूनतम मजदूरी दे। दूसरा मांग है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा, जो हमें मोदी जी से कहना है, अगर 10,000 वो सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हैं तो तीसरा मांग है कि हमें कम से कम जीने खाने पर 25,000 सेविका को, 18,000 सहायिका को दे। अगर वो भी नहीं दे सकते हैं तो जो हमारी न्यूनतम मजदूरी है उसे लागू करें। और सुप्रीम कोर्ट ने ये लागू कर दिया है कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ये कह दिया, हमें ग्रेजुएटी का लाभ दे दिया, फिर भी ये नीतीश और मोदी की सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो मान नहीं रहे हैं, उसको लागू नहीं कर रहे हैं। और ये जब तक ये लोग लागू नहीं करेंगे अभी हम लोग पीछे नहीं हैं। बहन से हमको बताइए कि आपसे काम क्या क्या लिया? काम तो पहले हम बता दें, 4 घंटा तो हमारा केंद्र का काम है। 4 घंटा के अलावा मलेरिया, फलेरिया, बीएलओ, निर्वाचन, जनगणना, शौचालय, जो भी अदर काम है बिहार सरकार की, उन कामों में हम लोग को लगाया जाता है। तो 4 घंटा तो जो हम लोगों का जो मानदंड है उसके अनुसार तो हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। और बच्चों को शिक्षा देने के बाद बताइए, हम नीतीश जी से पूछना चाहते हैं कि हम 1 और 2 बजे के बाद कौन सा ऐसा काम करेंगे जो हम अपने बाल बच्चों को भरण पोषण कर सके। उसके बाद ये अन्यथा दूसरे कामों में लगा देते हैं और कहते हैं कि 4 घंटा ही काम करते हैं। हम लोग सुबह से लेकर, आपको बता दें कि 8 बजे से लेकर और 12 बजे रात तक ले काम करते हैं। निर्वाचन विभाग से हम लोग को 12 बजे 1 बजे रात को फोन जाता है कि डाटा काम कर रहा है, ऑनलाइन कीजिए। बताइए ऐसा क्या होता है क्या? इतना दबाव डाल के हम लोग को काम किया जाता है। आप लोग के घर परिवार और बच्चे कौन देखभाल करते हैं? घर परिवार भी हमारा इसमें लगा हुआ है। हम आपको बता दें कि 4 घंटा तो हम लोग को शिक्षा देते हैं, लेकिन हमारे पति भी इसमें लगा हुआ है, हमारे बच्चे भी इसमें लगा हुआ है, तब इस काम को हम लोग अंजाम दे पाते हैं। और आज हम लोग इनकी डरने से, धमकी से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग अभी पेमेंट कितना मिलता है? 5,950, जिसमें 4500 रुपया केंद्र सरकार देती है और 1450 रुपया ये देते हैं। बताइए 1400। और ये कहते हैं ऐसे लोगों को आंगनबाड़ी में भर्ती करते हैं जिनका पति मर गया हो, जिनके पति सरकारी सर्विस कर रहे हैं, उनको आंगनबाड़ी में बहाली नहीं करते हैं। वो ऐसे लोग बेरोजगार पति को, तो आप बताइए, बच्चे को तो छोड़ दीजिए। इसका मतलब उनका सीधे से है कि आपको भर्ती में ले लें, आपके पति देव भी साथ में लग जाए। बस इनका ये नीति है, दोहरा नीति से ये काम करते हैं और डराते हैं और धमकाते हैं। तो इस बार हम लोग डरने और धमकने वाले नहीं। किस लिए है? ताकि डरा रहे हैं, कहते हैं नोटिस निकालते हैं, चैन रद्द कर देंगे, चैन मुक्ति कर देंगे, FIR दर्ज कर देंगे।
हाँ ये कहते हैं, अभी हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, सारे डीएम और डीपीओ क्या कर रहे हैं, हर सेंटर पर जाके चयन मुक्ति का कागज साट रहे हैं। तो इस बार हम लोग डरने वाले नहीं हैं। वो जो करना है, 2 लाख हमारी आंगनबाड़ी सेविका को चयन रद्द कर दे। अगर हम यूनिटी बनाएंगे, हमारी यूनिटी में ताकत रहेगी, तो उनको भी गद्दी से उतारेंगे, उनको कटघरा में भी खड़ा करेंगे और अपनी मांग भी लेकर हम वापस जाएंगे। अच्छा, अपने काम को लेके डर भी लगा रहता है क्या कि जो निकाल देंगे लोग? हाँ, जो अतिरिक्त काम हम लोग को दिया जाता है राज्य सरकार का, हम लोग नहीं करते हैं तो डरते हैं कि भाई चयन रद्द हो जाएगा, नहीं करेंगे तो हम लोग को करना पड़ता है। 4 घंटा तो मेरा अपना काम है, खिलाते पिलाते मांजते धोते 5 घंटा हो जाता है। उसके बाद अतिरिक्त काम हम लोग राज्य सरकार के करते हैं, जो भी जाता है, जैसे बीएलओ का डिप्टी हुआ, जनगणना हुआ, ये मेरा फलेरिया मलेरिया जितना है, कोरोना में भी हम लोग कितना काम किए। कोरोना का एक भी पैसा हम लोग को नहीं मिला। कोरोना में काम करने के लिए अपना हम लोग जान दाव पर लगाकर घर घर जाकर जागरूक किए, सभी को कोरोना से हम लोग बचाए। कोरोना में सारे कर्मी घर पर थे, हमारी सेविका हम लोग घर घर जाकर अपना बाल बच्चा को छोड़कर भी हम लोग अपना कोरोना में काम किए, इतना जोर शोर से किए, फिर भी सरकार हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। राज्य सरकार से आपको क्या चाहिए? हमको राज्य सरकार से अतिरिक्त मानदेय चाहिए, जो झारखंड सरकार दे रहा है उतना हम लोग को कम से कम दे सरकार। आप कहाँ से हैं बहन और नाम क्या है? हम कोइलवर से हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बैजंती देवी है, कोइलवर के महासचिव है। अच्छा, आप मैम? मैं बक्सर से हूँ, मैं बक्सर की महासचिव। आपका शुभ नाम है? लीलावती देवी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।